गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को कितने रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो इनको भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत अब राशन कार्ड धारक भी उन परिवारों को भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ाया है। पहले उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को ही 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाता था। अब राशन का गेहूं पाने वाले खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवार भी इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। राजस्थान में अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत जो आने वाले एनएफएसए के तहत आने वाले राशन कार्ड पाने वाले करीब जो राशन कार्ड धारक 1.9 करोड़ परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो योजना 1 जनवरी 2024 से शुरू हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का ध्यान रखना। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन है वो जयपुर में कब किया जाएगा? तो दिसंबर माह में इस समिट का आयोजन होगा 9 से लेकर 11 दिसंबर तक, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय में 1 अगस्त को दिसंबर माह में जो आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का विमोचन किया ताकि देश और विदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों पर अलग ब्रांड आइडेंटिटी बन सके। राजस्थान की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए जयपुर में 9 से लेकर 11 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन है वो किया जाएगा। यहाँ राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो जयपुर में दिसंबर माह में होगा। राइजिंग राजस्थान के तहत देश विदेश में रोड शो किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के सिंगल पॉइंट निवेशक इंटरफेस को भी लॉन्च किया ताकि निवेशक सरकार के साथ आसानी से एमओयू कर सके। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस रोग के मरीजों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी? तो राजस्थान में मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग के मरीजों को रोडवेज बसों में अब निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोगियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी। यहाँ राज्य में रोडवेज की बसों में मस्कुलर डिस्ट्रोफी के रोगियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। रोगी अपने साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा करवाने की सुविधा उनको होगी। इसके संबंध में राज्य बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी और इसी की अनुपालना में आदेश जारी किए गए हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी आनुवंशिक रोगों का एक समूह है जिसके परिणाम स्वरूप समय के साथ मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। तो इस रोगियों को निःशुल्क बस यात्रा रोडवेज बसों में मिल सकेगी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नेक्स्ट है, खूबसूरती और हेरिटेज के मामले में राजस्थान का कौन सा शहर एशिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो इसमें ध्यान रखना दुनिया का दूसरा और एशिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है खूबसूरती और हेरिटेज के मामले में उदयपुर, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खूबसूरती और हेरिटेज के मामले में उदयपुर दुनिया का दूसरा और एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है। अमेरिका की ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन के सर्वे के मुताबिक उदयपुर खूबसूरती और हेरिटेज की वजह से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शहरों में दूसरा स्थान मिला है। एशिया में नंबर 1 तथा देश में इकलौता ऐसा शहर है जो इस रिपोर्ट में शामिल हुआ है। मैगजीन 125 कैटेगरी में वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड घोषित किए गए थे जिसमें टॉप 10 की सूची में पहले स्थान पर मैक्सिको का सैन मिगुएल डी ओलेंडे है और दूसरे स्थान पर उदयपुर रहा है।
लगातार ये दूसरा मौका है जब उदयपुर को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता हेतु मानस अभियान का संचालन किस जिले में किया गया है? तो राजस्थान में नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता के लिए मानस अभियान का संचालन है वो हाल ही में हनुमानगढ़ में किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मानस अभियान का संचालन है वो हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा हनुमानगढ़ में किया जा रहा है। जी हाँ, मानस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता पैदा करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर कान्हाराम के निर्देशन में ये पहल हुई है। इसके तहत हनुमानगढ़ जिले के स्कूलों में विद्यार्थियों ने नशा मुक्त हनुमानगढ़ के मानस अभियान के तहत निबंध लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा जनजाति सलाहकार परिषद की इस वर्ष की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में जनजाति सलाहकार परिषद की जो बैठक का आयोजन है वो किया गया था, और इस वर्ष की जो पहली बैठक है वो 30 जुलाई को आयोजित की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, जनजाति सलाहकार परिषद की पहली बैठक इस साल की 30 जुलाई को आयोजित हुई। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विधानसभा में आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार के द्वारा जनजाति सलाहकार परिषद जिसकी बैठक हर 3 महीने में करना सुनिश्चित किया जाएगा, यानी हर 3 महीने में एक बार जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित होगी। राज्य सरकार के द्वारा 30 जुलाई को जनजाति सलाहकार परिषद की इस साल की बैठक का आयोजन किया गया था। राजस्थान जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, और इसका गठन 27 नवंबर 2019 को किया गया था। राज्य सरकार ने हाल ही में टीएसपी फंड को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये करने का फैसला लिया है, और जनजाति दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के सांख्यिकी निदेशालय की ओर से जारी की गई एसडीजी रैंकिंग में कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? तो ये ध्यान रखना, दूसरे स्थान पर है नागौर जिला। पहला स्थान है झुंझुनू का और दूसरे स्थान पर रहा है नागौर जिला, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के लिए दिए गए 17 गोल्स को पूरा करने की दिशा में शेखावाटी के 3 जिले बेहतर कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान सरकार के सांख्यिकी निदेशालय की ओर से जारी की गई रैंकिंग में झुंझुनू जिला शेखावाटी का वो पूरे राज्य में अव्वल है। इस सूची में नागौर का दूसरा स्थान है। इसके अलावा शेखावाटी से सीकर तीसरे स्थान पर और चूरू 5वें नंबर पर है। जबकि जैसलमेर का अगर बात की जाए तो 33वां स्थान है। जयपुर इस लिस्ट में 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के ओम प्रकाश माथुर ने सिक्किम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ओम प्रकाश माथुर, इनका संबंध है वो राजस्थान के पाली जिले से है। इन्होंने सिक्किम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 31 जुलाई को राजस्थान से पूर्व राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने सिक्किम के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमदार ने उन्हें राज्यपाल की शपथ दिलाई। ओम प्रकाश माथुर का जन्म 2 जनवरी 1952 को राजस्थान के पाली में हुआ था। तो ये पाली जिले के रहने वाले हैं। 1988 में बीजेपी के सदस्य बनने के बाद ये पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं। ओम प्रकाश माथुर 7 जनवरी 2008 से 13 जुलाई 2009 तक राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं ओम प्रकाश माथुर। इसके अलावा 2008 से 2014 तक ये पहली बार राज्यसभा से सांसद के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा? तो टोटल अगर बात करें तो राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर भी बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेसवे जो 9 बनाए जाएंगे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो जयपुर, किशनगढ़,
अजमेर जोधपुर 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर, जालोर झालावाड़ 402 किलोमीटर और अजमेर बांसवाड़ा 358 किलोमीटर, जयपुर फलोदी का जो एक्सप्रेसवे 342 किलोमीटर और गंगानगर कोटपुतली एक्सप्रेसवे 290 किलोमीटर। तो 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक खेलों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में शूटिंग में भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है? तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, स्वप्निल कुसाले, इन्होंने जीता है भारत के लिए कांस्य पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया है। ये पहला कांस्य पदक इन्होंने जीता है स्वप्निल कुसाले ने। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस खेलों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत के लिए पहला ओलंपिक कांस्य पदक जीता है। यह कुसाले ने 451.4 अंक स्कोर करते हुए फाइनल में छठे स्थान पर रहे हैं। अंक आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो फाइनल में छठे स्थान पर रहे थे। ये पदक पेरिस खेलों में भारत के 3 कांस्य पदकों की सूची में शामिल हो गया है। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और मिश्र टीम स्पर्धा में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीत दर्ज की थी। मनु भाकर ने भी कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना है? यहाँ दोस्तों चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है अपना भारत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत अब वो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। भारत अब वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया है, जिसका उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 की पहली त्रैमाही में 1.2% से बढ़कर 10.43 लाख टन हो गया है उत्पादन। जी हाँ, लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे प्रमुख खनिजों में जोरदार वृद्धि हुई है। लौह अयस्क का उत्पादन बढ़कर 79 MMT और चूना पत्थर का उत्पादन 116 MMT हो गया है। चीन विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। जी हाँ, और चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने दिलाई है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने दिलाई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।